Hello student, today I am teaching you unit number 10, The Wolf Child Part 2, page number 9, words meaning. First word is bound, छलांगे लगाना, crouch, दुबक कर बैठना, ईरा, खौफनाक अंदाज में, लैप अप, ज़ुबान से चाटना या पीना, मौन, मातम या अफसोस करना, और फेंच यतीम खाना, मिरेकल, मोज़ा, डेलिब्रेटली जानबूझकर, अपराइट सीधे खड़े होना यानी कि स्नैप दांत मारना, मसाज मालिश करना, फ्लैटरिंग लड़खड़ाते हुए या गिरना, ग्रीट खैर मकदम करना, गेट सेटबैक धचका लगना, ओवरजॉयड बेहद खुश होना, रश ओवर तेज़ी से आना, इको गूंजना, हर्ड ज़ोर से फेंकना, स्निफ सूंघना, स्वाय झूलना या लड़खड़ाना. Come to the filling the blanks. Next page number 10. First blank is when Mr. Singh first saw the wolf children, she could hardly dash believe her eyes. जब पहली दफ़ा मिस्टर सिंह ने बच्चों को देखा, वुल्फ वाले बच्चों को, भेड़िया बच्चों को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ना हुआ. नंबर 2, मिस्टर सिंह डिसाइडेड टू कीप द डैश ऑफ द चिल्ड्रन अ सीक्रेट डिस्कवरी. यानी कि मिस्टर सिंह ने ये फ़ैसला किया कि वो इसके दरियाफ्त को यानी कि इसके मिलने को, इन बच्चों के मिलने को सीक्रेट रखेंगे, छुपा कर रखेंगे. नंबर 3, द वुल्फ चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले विद अदर चिल्ड्रन. जो वुल्फ चिल्ड्रन थे, ये भेड़िया बच्चे जो थे, वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते थे. दे प्रेफर टू क्रॉच इन द शेड. वो पसंद क्या करते थे, किस चीज़ को तरजीह देते थे कि वो खुद अपने आप में जिस तरह वो लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल खेलते हैं वो उस तरह खेलें. कमाला's leg were massaged so that she could stand upright. कमाला जो थी उनमें से एक बच्ची जो वुल्फ बच्ची थी, उनकी टांगों को मसाज किया मिस्टर सिंह ने ताकि वो सीधा खड़ा हो सके. यानी कि बचपन से वो जानवरों में रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि सीधा खड़ा होते हैं. उनको यही पता था कि घुटनों के बल ही चलना है, जिसकी वजह से उनकी टांगें वीक हो गई थी. When Mr. Singh left the orphanage, Kamala went back to her old way. जूँ ही मिस्टर सिंह ने यतीम खाना छोड़ा जहाँ पे कमाला रहती थी, तो वो दोबारा से दुखी होकर अपनी उन्हीं पुरानी हरकतों पे वापस चली गई. Every night Mr. Singh spent some time writing up his notes. हर रात मिस्टर सिंह कुछ ना कुछ राइटिंग लिखते थे, नोट्स लिखते थे. मिस्टर सिंह took the girl into a orphanage in the city. मिस्टर सिंह इस लड़की को कहाँ पे ले गए? शहर के एक यतीम खाने में. नंबर 8, मिस्टर सिंह gave them each a dish of milk. हर रोज़ मिस्टर सिंह उनको एक डिश या एक बाउल दूध का देते थे. Both had thick young. This word is young. Y-O-U-N-G. यंग स्किन ऑन देयर हैंड्स, नीज एंड एल्बो. उन बच्चों की जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हुई थी. कहाँ से? हाथों की, कोनियों की और घुटनों की, क्योंकि वो घुटनों के बल चलते थे, कोनियों के बल चलते थे, जिसकी वजह से वहाँ से उनकी थिक स्किन हो चुकी थी. नंबर 10, इट वॉज अ क्लियर दैट द गर्ल डिड नॉट थिंक लाइक ह्यूमन. ये तो बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये बच्ची जो बच्चियाँ थी वो दोनों इंसानों की तरह नहीं सोचती थी. नंबर 11, कमाला होल्ड फॉर मैनी डेज एंड रिफ्यूज टू ईट. बड़े दिन तक जो कमाला थी उनमें से एक बच्ची होल्ड करना, घुराना या ऐसे गुस्से का इजहार करना, काफ़ी दिनों तक इस तरह करती रही और खाना नहीं खाया. रिफ्यूज टू ईट, खाने से मना करती रही. नंबर 12, कमाला डाइड ऑन नवंबर 14, 1929 को वो फौत हो गई ऑफ किडनी फेलियर. उसके गुर्दे फेल हो गए थे. प्लीज़ लर्न दिस ऑल वर्ड मीनिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड राइट डाउन इन योर कॉपी. थैंक यू. टुडे आई एम टीचिंग यू क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट नंबर 10, द वुल्फ चिल्ड्रन पार्ट 2, पेज नंबर 10. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज द मिस्टर सिंह सरप्राइज बाय द चिल्ड्रन. क्या बच्चों को देख कर मिस्टर सिंह को हैरानगी हुई? येस, मिस्टर सिंह वॉज सरप्राइज बाय द चिल्ड्रन. जी हाँ, उनको देख के उनको हैरानगी हुई. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क बाय लीपिंग इट अप विद देयर टंग. बच्चे जो थे वो ज़ुबान से क्यों दूध चाट रहे थे? द चिल्ड्रन हैड नेवर लर्न टू ड्रिंक लाइक अ ह्यूमन बींग. क्योंकि वो बच्चों को कभी दूध पीने की यानी कि इंसानों की तरह दूध पीने का सिखाया ही नहीं गया था. क्योंकि वो जानवरों में रहते थे, इसलिए उनको दूध ज़बान से चाट के पीने की आदत थी. क्वेश्चन नंबर 3, इन वट वे डिड द चिल्ड्रन बिहेव लाइक अ एनिमल. किस तरह ये बच्चे जो थे वो जानवरों की तरह बिहेव करते थे, उनकी तरह हरकतें करते थे. आंसर, दे फीड लाइक एनिमल. वो जानवरों की तरह खाते थे.
टेकिंग रॉ मीट, कच्चा गोश्त खाते थे। व्हेन दे वर गिवन टॉयज़, और जब उनको खेलने के लिए खिलौने दिए जाते थे, दे च्यूड दैम, वो इनको चबाते थे। च्यूड करना, दांतों से किसी चीज़ को चबाना, चबाते थे। एज दे वर बोन्स, जैसे कि वो कोई हड्डियाँ चबा रहे हों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सिंह डिसाइड टू डू एंड वाई? मिस्टर सिंह ने क्या डिसाइड किया, क्या फ़ैसला किया और क्यों फ़ैसला किया? द सिंह डिसाइडेड टू कीप द चिल्ड्रन ऑफ द गर्ल्स अ सीक्रेट। मिस्टर सिंह ने ये फैसला किया कि वो इन बच्चों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और उनको छुपा के रखेंगे। दे थॉट इट वुड बेस्ट फॉर देम, क्योंकि वो समझते थे ये इनके लिए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द गर्ल्स बिकम एक्टिव ओनली एट नाइट? रात के वक्त ही वो बच्चियाँ क्यों उठती थीं और एक्टिव होती थी खेलने के लिए? दे हैड स्पेंड ऑल देयर लाइव्स इन जंगल, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी जंगल में गुजारी थी। विद वुल्स, भेड़ियों के साथ। लाइक वुल्स दे बिकम एक्टिव ऑन नाइट, और दिन को वो सोती थीं और रात को भेड़ियों की तरह ही उठती थीं और रात को एक्टिव रात के वक्त होती थीं। हाउ डू वी नो डैट द कमाला मिस्ड हर सिस्टर? आपको कैसे पता चला हमें कि वो कमाला जो थी वो अपनी बहन को मिस करती थी, याद करती थी? शी होल्ड फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक वो गुमसुम यानी कि गुस्से में और चुप करके पड़ी रही, यानी कि एक कोने में पड़ी रही, और रिफ्यूज़ टू ईट, खाना पीना बंद कर दिया। ऑल शी वुड डू वॉज स्निफ अराउंड फॉर आमिला सेंट, और इर्द गिर्द वो चीज़ों को सूंघती थी और अपनी बहन की खुशबू को तलाश करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई मिस्टर सिंह हैव टू लीव द ऑर्फेज? मिस्टर सिंह ने यतीम खाना क्यों छोड़ा था? मिस्टर सिंह हैज़ टू लीव द ऑर्फेज एज टू टेक केयर ऑफ हर आंट, क्योंकि मिस्टर सिंह की जो आंटी थी वो कुछ बीमार हो चुकी थी, तो उनकी देखभाल के लिए वो उधर से उनको यतीम खाना छोड़ के वहाँ जाना पड़ा। वट वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग? डैट, इट्स वर्ड इज़ डैट। कमाला लर्न, कमाला ने कौन सी चीज़ सबसे अहम सीखी थी? कमाला हैड लर्न टू लिव, दिस वर्ड इज़ लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कमाला ने जो चीज़ सीखी थी कि इंसानों की तरह कैसे रहते हैं, ये चीज़ उसने सबसे। नाउ कम टू वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज़ ऑर्फेंज, यतीमखाना। द ऑर्फेंज इज़ फॉर द चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट। ऑर्फेंज में वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। बच्चे ऑर्फेंज में पेरेंट्स के बगैर रहते हैं, यानी कि ऑर्फेंज उन बच्चों के लिए बनाया जाता है जो बगैर माँ बाप के होते हैं। नंबर 2, मेरिकल, मोजज़ा। इट वॉज़ अ मेरिकल डेट द गर्ल्स वर नॉट किल्ड बाय द वुल्फ। ये एक मोजा ही था कि वो बच्चियों को भेड़ियों ने नहीं मारा था, यानी कि उनके साथ रहने के बावजूद वो सही सलामत थी। इको, गूंज। देयर हॉज इकोड थ्रू आउट द ऑर्फेज। जब वो गुराती थी या ऊंचा ऊंचा चीखती थी हॉल, तो उनकी आवाज़ पूरे यतीमखाने में गूंजती थी। लैप्ड, गोद, लैप्ड। दे लैप्ड अप द मिल्क फ्रॉम देयर डिशेज। लैप्ड करना, चाटना। वो दूध जो थी डिशेज़ में से, यानी कि जिस बर्तन में उनको दूध दिया जाता था उनको वो चाट के पीती थी। डेलिब्रेट, आई डिड नॉट मेक अ डेलिब्रेट अटैम्प्ट टू इंसल्ट एनी वन। मैं किसी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं किसी की इंसल्ट करूं, या मैं ये काम नहीं कर सकता, जानबूझ के ये काम नहीं कर सकता। प्रोग्रेस, तरक्की। प्रोग्रेस वॉज द हार्ड टू मेक विद द वुल्फ गर्ल्स। ये मुश्किल है कि प्रोग्रेस वॉज हार्ड टू मेक विद द वुल्फ गर्ल्स। ये प्रोग्रेस करना मुश्किल है कि उनको बेहतर बनाना, उन वुल्फ गर्ल्स को बेहतर बनाना एक मुश्किल काम था। सेटबैक, पीछे की तरफ आना। हिज डेथ वॉज अ ग्रेट सेटबैक फॉर हिज फैमिली, यानी कि सेटबैक होना होता है बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाना या किसी चीज़ में परेशान हो जाना या पीछे रह जाना। उसकी मौत ने उसकी फैमिली को बहुत धचका लगाया। सेटबैक होना, धचका लगना। रिस्पॉन्ड, किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू माई काइंडनेस। उसने मेरी रहमदिली का अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, या जवाबन उसने अच्छा बिहेव नहीं किया। फ्लैटरिंग, कमाला टू का फ्लैटरिंग स्टेप। फ्लैटरिंग मीन होता है कि आप, यानी कि बिल्कुल इस तरह, आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। आई थिंक फ्लैटरिंग मीन है लड़खड़ाना, घिरना। तो जो कमाला थी वो फ्लैटरिंग स्टेप हो गई, यानी कि गिर पड़ी। मरौन, अफसुर्दा। कायद-ए-आज़म डेथ वॉज मरौन बाय एवरी पाकिस्तानी। और जो कायद-ए-आज़म की फौतगी है वो हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत अफसोसनाक है, या हम उसके ऊपर बहुत अफसुर्दा हैं। प्लीज़ लर्न ऑल दिस क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड सेंटेंसेज एंड राइट डाउन इन योर कॉपी।